नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए शनि की ढैया पर। शनि की ढैया जो आपकी खत्म होगी 2025 में, तो खत्म होने के बाद क्या क्या चीज़ें बेहतर होने की संभावनाएं आपके जीवन में बनेगी, उसके साथ साथ किन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। देखिए, वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छे से एक एक चीज़ क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले देखिए, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो डेफिनेटली ढैया से ही नहीं, आप 2012 से ही परेशान हैं। मेरी बात पे गौर करिएगा, 2012 से ही अप्स एंड डाउन जीवन में चल रहा है, प्रॉब्लम्स जीवन में चल रहा है। पहले शनि की 7.5 में प्रॉब्लम हुआ, फिर शनि की ढैया में आपको प्रॉब्लम हुआ, तो कुछ लंबे अंतराल से, कुछ लंबे समय से ही आपको दिक्कत शनिदेव करते आ रहे हैं। बल्कि कुछ लोगों के मन में तो यह भी सवाल आ रहा है कि भाई शनि कब तक परेशान करेंगे, आखिर कब तक शनि परेशान करेंगे। देखिए, आपने चाहे जितनी भी परेशानियां झेली हों इन बीते सालों में, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी रही हों, फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आप अपनी होप मत छोड़िए। फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आप पॉजिटिव रहिए। क्यों आपको परेशानियों के बाद भी पॉजिटिव रहना है, क्यों आपको होप नहीं छोड़ना है, इस पे हम लास्ट में बात करेंगे और बहुत अच्छे से आपके साथ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जिस टॉपिक पे वीडियो है कि ढैया के बाद क्या क्या परिवर्तन और क्या क्या अच्छी संभावनाएं आपके जीवन में दिख रही हैं, उस पर हम पहले बात करते हैं। देखिए, शनि अभी गोचर कर रहे हैं 4th हाउस में। शनि उस निकल के जाएंगे यहाँ पे मीन राशि में, जब ढैया आपकी खत्म हो जाएगी अप्रैल 2025 में। तो सबसे पहले क्या होगा कि शनि की दृष्टि आपके लग्न से हटेगी, और जब लग्न से दृष्टि हटेगी यानी वृश्चिक राशि से इनकी दृष्टि हटेगी, आपसे दृष्टि हटेगी, तो सबसे पहले क्या होगा, ढैया और 7.5 में जब शनि चंद्रमा को देखते हैं तो इंसान को मानसिक परेशानियां, एंजाइटी, डिप्रेशन कई सारी चीज़ों से होती हैं, बल्कि कभी कभी वो अनावश्यक भी होती हैं। प्रॉब्लम्स कम रहता है पर आपको ज़्यादा लगती है, ये सैटर्न के प्रभाव के कारण होता है। तो जो पहली संभावनाएं बन रही हैं बढ़िया, वो ये है कि ढैया खत्म होने के बाद आप जो ज़्यादा एंजाइटी में थे, ज़्यादा डिप्रेशन में थे, ज़्यादा परेशानी में थे, वो सब चीज़ें आपकी बिल्कुल कम होती हुई दिखाई दे रही है। जो भी चीज़ें आपको डिप्रेशन, एंजाइटी में रख रही हैं, उससे कहीं ना कहीं निजात मिलता हुआ आपको दिख रहा है। और अनावश्यक परेशानी या डिप्रेशन, आप एंजाइटी ले रहे हैं किसी चीज़ का, तो वो अनावश्यक परेशान होना भी आपका बंद होगा। ये ढैया के बाद दिख रही है पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए, शनि की दृष्टि इस ढैया क्रम में बनी हुई है 10th हाउस पे, आपके प्रोफेशन हाउस पे। प्रोफेशन को लेकर के स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम है, काम आप ठीक से आपका चल नहीं रहा है, थोड़ा सा चलता भी है फिर बीच में रुक जाता है, क्योंकि शनि की विच्छेदात्मक दृष्टि यहां पर पड़ रही है। जब शनि यहां से हटेंगे, मीन राशि में आएंगे, तो काम में स्टेबिलिटी आएगी। आपके जो काम में है, जो भी वर्क है, उसमें स्टेबिलिटी आने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। अगर आप जॉब में नहीं है तो जॉब आपको मिल सकती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपको ग्रोथ दिख सकता है, कुछ नए बिजनेस भी आप कर सकते हैं ढैया खत्म होने के बाद। ये सब संभावनाएं आपके लिए अच्छी बन रही हैं। तीसरी चीज, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है 6th हाउस पे। हो सकता है ढैया के दरमियान, चूंकि नीच दृष्टि यहां पर पड़ रही हो, कुछ डिजिट से आपको परेशानियां हो रही हो, जरूरी नहीं हो सबको हो रही हो, लेकिन कुछ हो सकता है कुछ लोगों को हो रही हो डिजिट से, कुछ बीमारियां या कुछ डिजीज आपको परेशान कर रही हो, या कुछ आपके मनमुटाव दूसरों के साथ, या आर्गुमेंट्स, या कुछ एनिमिटी के कारण भी हो रही हो दिक्कत। तो अगर आपको शत्रुता के कारण दिक्कत आ रही है या बीमारी के कारण दिक्कत आ रही है, तो वो सब दिक्कत आपकी कम होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 3rd दृष्टि, जो नीच दृष्टि पड़ रही है यहां पर, वो खत्म हो जाएगी ढैया के बाद। तो ये सब चीजें आपके लिए बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। जरा सा ध्यान आपको रखना है कि यहां जब शनिदेव बैठेंगे, 3rd दृष्टि 7th हाउस पर, 7th दृष्टि 11th हाउस पर, 2nd दृष्टि आपके 10वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर डालेंगे। तो यहां पर जो दृष्टि रहेगी, थोड़ा सा आप मैरिज लाइफ में सामंजस्य बना करके चलिएगा। आय भाव पर दृष्टि और धन भाव पर दृष्टि रहेगी। आय और धन आने के चांस तो अच्छे रहेंगे, क्योंकि 10th हाउस से दृष्टि हट जाएगी शनि की, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करा करके शनि देंगे। मेहनत थोड़ा सा बढ़ा देना है, अपने पराक्रम में कमी नहीं करना है ढैया खत्म होने के बाद, उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखते हैं कि जो वृश्चिक राशि है, मैंने क्यों कहा था कि आपको होप नहीं छोड़नी है, पॉजिटिविटी नहीं छोड़नी है, क्यों नहीं छोड़नी है, इसको समझिएगा। सबसे पहले बता दूं कि वृश्चिक राशि वाले आप लोग जो होते हैं, इमोशन और एग्रेशन का जबरदस्त टॉप क्लास होता है आपके अंदर। इमोशन भी एकदम अपर लेवल का होता है, एग्रेशन भी अपर लेवल का होता है। किसी पे भाव आ जाए तो उसको सब कुछ देना चाहते हैं, किसी पे गुस्सा आ जाए तो फिर उसको माफ भी नहीं करना चाहते हैं। ये आपका स्वभाव होता है। शनि से आपको होप इसलिए नहीं छोड़ना है कि सबसे पहले इस चीज को समझिए कि शनि आपकी कुंडली में मालिक होते हैं 3rd हाउस के, और उसके बाद 4th हाउस के। 3rd हाउस किस चीज का होता है? 3rd हाउस बहुत सारी चीजों का होता है, जिसमें ये पराक्रम का भी होता है और मेहनत का भी होता है। एक तरह से कहें तो ये स्ट्रगल का भी हाउस होता है 3rd हाउस।
क्योंकि पब्लिक के साथ स्ट्रगल, पब्लिक के साथ डीलिंग इसमें आती है, तो पब्लिक के साथ स्ट्रगल भी होता है, तो स्ट्रगल का भी हाउस ये होता है। और फोर्थ हाउस के ये लॉर्ड होते हैं, जो कि फोर्थ हाउस हमारे जमीन जायदाद का, हमारे सुख सुविधाओं का होता है, हमारे बाग बगीचे का होता है, हमारी माता के सुख का होता है। तो कई सारी लग्जरियस चीजें और कई सारी अच्छी चीजें, कई सुख सुविधाओं की चीजें, जमीन जायदाद, ये सब फोर्थ हाउस से हम देखते हैं। तो शनि यहां पर दोनों डिपार्टमेंट को अपने पास रखे हुए हैं। इस डिपार्टमेंट से जनरली मैंने देखा है थर्ड हाउस का रिजल्ट वृश्चिक राशि को शनि पहले देते हैं, यानी पहले थर्ड हाउस का रिजल्ट शनि अधिक देते हैं, अधिक स्ट्रगल कराते हैं, अधिक पराक्रम कराते हैं, विपरीत परिस्थितियों को पैदा करते हैं, आपको पराक्रमी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तरार्ध में फिर इनको फोर्थ हाउस का रिजल्ट भी तो देना है। इस चीज को समझिएगा। इसलिए वृश्चिक राशि वाले एक समय के बाद, चाहे तो 30 की एज के बाद, किसी को 35 की एज के बाद, किसी को 40 की एज के बाद, किसी को 45 की एज के बाद अच्छा रिजल्ट्स देते हुए मैंने शनिदेव को देखा और अच्छा ग्रोथ करते हुए वृश्चिक राशि वालों को देखा। हाँ, कौन कौन से एज में ग्रोथ करेगा ये डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड करेगा उस पर भी हम बात करेंगे भी। तो यहां थर्ड हाउस का रिजल्ट्स दे करके फोर्थ हाउस के रिजल्ट्स की तरफ आपको शनि ले जाते हैं। यही शनि का यहां पे मकसद होता है। देखिए शनि, मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, शायद आपको कहीं सुनने को ना मिले, शनि को भी वृश्चिक राशि से प्यार है। शनि वृश्चिक राशि से नफरत नहीं करता, इस चीज को बिल्कुल समझिए। लेकिन शनि जानता है, मैंने आपसे क्या कहा, इमोशन और एग्रेशन टॉप लेवल का है। शनि आपको फोर्थ हाउस के रिजल्ट्स देने से पहले आपके इमोशन और एग्रेशन को बैलेंस करता है। मेरी बात पे गौर करिएगा। आपको अगर शनि अच्छा रिजल्ट्स करता है तो उससे पहले आपको जो ये थर्ड हाउस का रिजल्ट्स देकर के आपको मैच्योर्ड बनाता है, आपको बैलेंस्ड करता है, आपको रोकता है इस चीज से कि ज्यादा प्रतिशोध की भावना मत पालो, दुनिया में दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो। दुनिया का रियल पिक्चर भी आपको दिखा देता है। लेकिन आज शनि ये भी चाहता है कि आपके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी है, क्योंकि ये मंगल की राशि है और मंगल बहुत ही पॉजिटिव और एनर्जेटिक प्लैनेट होता है, तो उसकी जो जबरदस्त एनर्जी आपके पास है, आप उस एनर्जी को गलत दिशा में बर्बाद ना करें। अपने कैरियर पर फोकस करें, कैरियर में अपनी एनर्जी को लगाएं, अपने बिजनेस में लगाएं, अपने बेटरमेंट में लगाएं, रिश्ते को स्टेबल करने में लगाएं। तो आपको इन चीजों को थोड़ा सा समझना होगा। ये चीजें अगर आप समझेंगे तो यहां पर फोर्थ हाउस एक्टिवेट होगा आपका। ये बात समझिए, यही शनि का प्रयास होता है आपके साथ, और इसी को करने में 10-12 ईयर्स आपके निकल गए। क्योंकि वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि होती है जो कि थोड़ा सा कंट्रोल करने में खुद को थोड़ा समय लेती है, इसको मैच्योर्ड होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। बहुत अच्छी राशि होती है, मैंने क्या कहा, इमोशन भी टॉप लेवल का है, लेकिन आपको एनर्जी का जो बैलेंस है वो बना करके चलना है, एनर्जी को सही दिशा में लेके जाना है। ये शनि का मकसद आपके साथ होता है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप होप मत छोड़िए, पॉजिटिविटी मत छोड़िए, क्योंकि आपकी कुंडली में सुख सुविधाओं के और लग्जरियस चीजों के भी मालिक शनि होते हैं, और एक समय के बाद शनि का रिजल्ट अच्छा भी आपके जीवन में जरूर आता है। अब इसमें एक बात का और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो बात यह है कि देखिए, ये तो शनि की 7.5 और ढैया की बात हमने की। इसके साथ साथ शनि की पोजीशन क्या सभी वृश्चिक राशि के कुंडली में एक समान होगी? नहीं होगी। इसलिए मैंने संभावनाओं की बात की, क्योंकि शनि का जो पोजीशन है सबकी कुंडली में अलग अलग होगा। किसी की कुंडली में नीच के, किसी की कुंडली में उच्च के बैठे होंगे, किसी की कुंडली में फ्रेंडली साइन में होंगे, तो वो सारी चीजें डिपेंड करेगी। उसके साथ साथ बाकी 8 ग्रह भी होते हैं, बाकी 8 ग्रह का भी अपना काम होता है। बाकी 8 ग्रह आपकी कुंडली में किस पोजीशन पे हैं, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, इन सब बातों पर आपका प्रेडिक्शन निर्भर करता है। तो इसलिए अपनी कुंडली भी जरूर दिखाइएगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली ही निर्भर करता है कि किसको 30 की एज के बाद, किसको 35 की एज के बाद, किसको 40 की एज के बाद, किसको 45 की एज के बाद रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। तो इसलिए अपनी कुंडली का भी विश्लेषण एक बार जरूर कराएं। हमसे कराना चाहें तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, कहीं और कराना चाहें तो वहां भी करा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छी वीडियो देने का हमेशा प्रयास करता हूं। थैंक यू सो मच।